हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लर्न एंड राइट 200+ केमिकल फार्मूला। जी हाँ, केमिकल फार्मूला की बात करें, कंपाउंड की बात करेंगे, कैसे आपको याद रखना है कंपाउंड के नेम को, कि कैसे आपको फॉर्म करना है। सपोज कीजिए कि आपका यह जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है Na3PO4 और उसका आपको नाम बताना है। आई थिंक आप अभी नहीं बता पा रहे होंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं तो ये सियोरिटी रहेगी कि आप किसी भी कंपाउंड को कैसे बना सकते हैं। 200+ कंपाउंड हम लोग बनाना सीखेंगे और इसका नेम आप कैसे लिखेंगे और इजी वे में कैसे लिखना है, इसकी हम लोग बात करते हैं। स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको लर्न क्या करना है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपको लर्न करना है। जी हाँ, इसको आपको कैसे भी याद करना है। जी हाँ, रटना है, कैसे भी आप रट सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप पीरियोडिक टेबल को अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं, तो उसी तरह आपको आयंस को भी लर्न करना है। जी हाँ, आयंस की बात की जा रही है। आयंस का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अलग अलग चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, देन आयन का फॉर्मेशन होता है। तो वो आप आगे क्लास में, हायर क्लास में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कि आपकी केमिस्ट्री जब तक पढ़ लेंगे अलग अलग चीज़ें आपके हायर क्लास में उसको क्लेरिफिकेशन मिलता रहता है। तो यहाँ पे आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है और ये आपका पॉली एटॉमिक आयंस है। तो आयंस के फॉर्मेशन की हम लोग बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग कंपाउंड को कैसे फॉर्म करना है उसके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। जो भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके आपके नेम को आप आसानी से लिख पाएंगे इस वीडियो के लास्ट तक। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+। जी हाँ, यहाँ पे कॉपर फर्स्ट लिखा गया है। उसका रीज़न है कि कॉपर फर्स्ट, आपके कॉपर जो होते हैं एक से ज़्यादा आयंस फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉपर फर्स्ट इसलिए मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके नॉन मेटल है, उसका आपको नेम भी याद रखना है। हाइड्रोजन H+ आयन, हाइड्राइड H- आयन। जी हाँ, हाइड्रोजन जो होता है एक H+ आयन और एक H- आयन शो करता है। तो यहाँ पे आपका H- आयन रहेगा तो आपका हाइड्राइड होगा, और हाइड्रोजन अगर बोलेंगे तो H+ आयन। क्लोराइड Cl- आयन, ये आपके हाइलोजन्स ग्रुप हैं। ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो अमोनियम NH4+, हाइड्रो ऑक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, और लास्ट इसमें है आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है HCO3-। जी हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप। देन उसके बाद आप इसको रट लीजिए, या जैसे आपको याद करने की इच्छा हो याद कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आपका पीरियोडिक टेबल होता है हेलिना कब्र से फरार, तो हेलिना कब्र से फरार आप जैसे भी याद कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। लीना का AgCu आप जैसे भी याद करना चाहिए याद कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको ये भी याद करना है, पूरा एक चार्ट आपको बनाना है। जो आपका एल्कली अर्थ मेटल है उसको यहाँ पे लिखा गया है मैग्नीशियम Mg++, 2 चार्ज होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे भी, कि कैसे आपका आयंस का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम है Ca++, Zn++, आयरन आपका सेकेंड। जी हाँ, आयरन सेकेंड लिखा गया। आयरन भी आपका एक से ज़्यादा आयंस फॉर्म करता है, Fe++ इसको बोलते हैं। कॉपर सेकेंड, कॉपर हमने फर्स्ट देखा और यहाँ पे आपको कॉपर सेकेंड Cu++। एल्युमिनियम Al+++, 3 चार्ज होते हैं एल्युमिनियम पे। और लास्ट इसमें आपका Fe एक से ज़्यादा आयंस को फॉर्म करता है, इसको आपका Fe+++ बोलते हैं। ये आपका आयरन थर्ड माना जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका नॉन मेटल में आपका ऑक्साइड O-, सल्फाइड S-, नाइट्राइड N-, और आपका फास्फाइड P-, और इधर आपके पॉलीएटॉमिक आयन से CO3-, कार्बोनेट, ये आप जानते भी होंगे। सल्फाइड SO3-, सल्फेट SO4-, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है, सल्फाइड और सल्फेट। SO4-, SO3-। और लास्ट इसमें आपका फास्फेट PO4-, 3 माइनस चार्ज है यहाँ पे। इसको आप लर्न कर लीजिए। एक आप कह सकते हैं 2 से 3 बार अगर आप
पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो आई थिंक आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैंने लर्न कर लिया है तो आप भी लर्न ईजिली कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई होप आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। देन इसके बाद हम लोग कंपाउंड के फॉर्मेशन की ओर चलते हैं और हम लोग सीखते हैं कि कैसे आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, क्या आपको ट्रिक है, टेक्निक यूज करना है कि 200 प्लस कंपाउंड को आप टिप पे याद रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर के फॉर्म में किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है याद रखने की। तो इसको आप कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिएगा 2 से 3 बार। अगर आप डेज में देखते हैं तो आपका हो जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए जहाँ तक मैं जानता हूँ। बच्चों ने ऑफलाइन में भी याद किया है इजली। देन इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये आपके जो भी यहाँ पे कंपाउंड लिखे गए इसके नेम को कैसे आपको याद करना है। हम लोग वीडियो को लास्ट में देखेंगे, लेकिन हम लोग कुछ रूल्स जान लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्मेशन करना है कंपाउंड का। ये जो चार्ट है आपका आयंस का, इसका यूज करना ही होगा। देन इसके बाद आप कंपाउंड्स को इजीली याद रख सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो सोडियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। आई थिंक आपको याद भी होगा और आप जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो कुछ एलिमेंट का एटलीस्ट आपके 40 तक के एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। यह हो गया सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी आप कह सकते हैं 1 हो गई। इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो गई। अब हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको आपका दे देगा, लूज कर देगा, तो इसका ऑक्टल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो लूज इलेक्ट्रॉन करता है उस पर आपका चार्ज जो आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको हम लोग Na+ से डिनोट करते हैं। यही हो गया आपका सोडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 और 1 281 यहाँ पे मैंने दिखा दिया। इसकी वैलेंसी 1 हो गई, जिसको हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। सबसे पहले रूल आपको याद रखना है कि कैसे आपको किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करना है। तो फर्स्ट नंबर आपका रूल जो है, पॉजिटिव आयंस अगर है आपका, जी हाँ, आपका पॉजिटिव आयन से और आप नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करते हैं, नेगेटिव आयन के साथ आप कंबाइन करते हैं, ये आपको पॉजिटिव आयंस हो गया और ये आपका नेगेटिव आयंस हो गया। पॉजिटिव आयंस को हम लोग कैटायन भी बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को हम लोग एनायन बोलते हैं। आपने बैटरी में सुना भी होगा, आई थिंक आप इससे पहले भी इससे आप वाकिफ़ होंगे। तो इसमें करना यह है कि आपका चार्ज जो होना चाहिए मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। दूसरा आपका रूल यह है कि चार्ज मस्ट भी इक्वल, चार्ज मस्ट भी इक्वल। जी हाँ, चार्ज जब आपके इक्वल रहेंगे तभी हम लोग ऐड करके कंपाउंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ बना के, फिर उसके बाद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम को मैं ले रहा हूँ। सोडियम आपका Na+ हो गया और यह आपका जुड़ जाएगा Cl- से। सोडियम पे एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे पे Cl- पे नेगेटिव चार्ज है 1। तो आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयंस आपके जुड़ने चाहिए और चार्ज मस्ट बी इक्वल। चार्ज का इन द सेंस कि ऊपर वाले जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपका सेम होना चाहिए। तो ये आपको फॉर्म करेगा NaCl। ये आपका हो गया सोडियम। जैसा कि मैंने आपका आयंस फॉर्मेशन में यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है, Na+ को सोडियम बोलते हैं और Cl- को आपका क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सोडियम प्लस क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। जी हाँ, आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na+ और Cl- मिलने के बाद NaCl फॉर्म किया, जो आपका कंपाउंड है जिसका नेम है सोडियम क्लोराइड। तो नेम कहाँ से है? सोडियम यहाँ से आया, क्लोराइड जो है यहाँ पे बना है, तो सोडियम क्लोराइड आपका कंपाउंड हो गया। सोडियम क्लोराइड का जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम लोगों का नमक होता है उसी को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो कितना सिंपल आपका फॉर्मेशन हो गया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चलते हैं, बनाते हैं और भी आपके कंपाउंड अलग अलग डिफरेंट टाइप के। देन उसके बाद हम लोग लास्ट में इसको नोमेनक्लेचर करेंगे कि कैसे इसका नाम आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड के फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Na+ और नेक्स्ट आपका OH- फॉर्म क्या किया?
NaOH, जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, सोडियम यहाँ से और हाइड्रोक्साइड यहाँ से, तो इसका नेम क्या हो गया NaOH, इसका नेम क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नेम हो गया। तो आपने देखा कि कितना सिंपली से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बनाते हैं Na+, सोडियम ही ले रहा हूँ मैं बार बार। उसका रीज़न ये है कि आपका सोडियम के साथ बहुत सारे आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो NaHCO3, इसका नेम आपका क्या हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे आपका सोडियम हो गया Na+ और हाइड्रोजन है, और आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका फॉर्मूला होता है HCO3-। इस पर भी आपका एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। मैंने सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड किया तो आपका कंपाउंड जो बन रहा है NaHCO3 बन रहा है, जिसका आपका नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा NaHCO3 का केमिकल नेम क्या है, तो आपको खुद ही आ जाएगा लिखकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। आई थिंक आप इसको पहली बार सुन रहे होंगे इस नेम को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अब आपका इक्वल चार्जेज है, तो ठीक है कि हम लोग बना ले रहे हैं कंपाउंड। सपोज कीजिए कि अगर आपका अनइक्वल चार्जेज हो जाता है तो उसके केस में क्या होगा, तो पहले हम लोग इक्वल वाला केस देख लेते हैं, देन हम लोग अनइक्वल वाले की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आपका Cu मैं ले ले रहा हूँ, Cu+ ले ले रहा हूँ, और आपका NO3- ले ले रहा हूँ। CO3 NO3- लिया तो बना क्या CuNO3 बन गया कॉपर नाइट्रेट। कैसे बना, इस चार्ट के थ्रू ही आपको बनाना है, जो चार्ट मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपका Cu कॉपर हो गया, यहाँ से मैंने Cu लिया और यहाँ से आपका NO3- लिया, तो कॉपर नाइट्रेट इसको लिख सकते हैं, कॉपर फर्स्ट नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। यहाँ पे आपका फर्स्ट भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एल्युमिनियम Al+++, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। N3- आपके नाइट्रोजन पे 3 चार्ज होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका आपका 7 होता है, आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यह आपका 3- करेगा तो ऑक्टल कंप्लीट होगा। 2 और आपका 5 बचा, यहाँ पे आपका 2 और 5 ये आपका हो गया टोटल आपका 3, इसको चाहिए ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपके आयन की फॉर्मेशन हुई है, तो ये हो जाएगा आपका Al हो जाएगा। अगर इसके हम लोग नाम की बात करें तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, जी हाँ एल्युमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा। यहाँ से आपका एल्युमिनियम हो गया और आपका नाइट्राइड यहाँ से हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड। आई थिंक थोड़ा सा आपका वीडियो श्रिंक कर रहा होगा, हिल रहा होगा, उसका रीज़न है कि थोड़ा सा कैमरा जो है टाइटली आपका फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा सा आपका कैमरे में आपका ख़राबी हो गया जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी आपका गिरने के बाद टूट गया है, तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ है। एल्युमिनियम नाइट्राइड है Al(N), इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो नेम है Al(N) का एल्युमिनियम नाइट्राइड है। नेक्स्ट बनाते हैं आपके Mg++। Mg पे आपके 2 चार्ज होते हैं, मैग्नीशियम Mg++ प्लस O- जोड़ने के बाद MgO बनाएगा। MgO का नेम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे होगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg++ को मैग्नीशियम बोलते हैं, ऑक्साइड को O-, तो दोनों को बस कंबाइन कर दीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख पा रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक आप 200+ कंपाउंड्स को ईजिली फॉर्म कर पाएंगे इस टेक्निक के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं Cu++ प्लस SO3- जुड़ने के बाद आपका CuSO3 फॉर्म हुआ। यहाँ पे आपका ये हो गया कॉपर आपका सेकेंड हो गया, और ये आपका हो गया सल्फाइड हो गया। बना क्या रहा है, इसका नेम क्या हो गया आपका
कॉपर सल्फाइड हो गया। यहाँ पे आप सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसको कॉपर सेकेंड सल्फाइड लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी राइटिंग सही नहीं बन पा रही है। कॉपर सेकेंड हो गया और आपका सल्फाइड, यहाँ पे आपका SO3 माइनस माइनस है तो ये आपका सल्फाइड हो गया। यहाँ पे SO4 माइनस माइनस के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि कि सिमिलर चार्ज है, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, यहाँ पे भी 2 चार्ज है, तो CuSO4 भी बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट भी बना सकते हैं और कॉपर सल्फाइड भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैंने आपको दे दिया कि ऐसे आपको बनाना है। 200 प्लस आप कंपाउंड को ट्राई कर सकते हैं। कैसे आपको ट्राई करना है इसके लिए हम बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। अब बात आती है कि अनइक्वल चार्ज के लिए आपको क्या करना है। जैसे चार्ज आपके सिमिलर थे और आपके नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीज़ें थे तो ऐड करके सिंपली आप बता दे रहे थे, लेकिन अगर आपके चार्जेज अनइक्वल हो तो उस केस में आपको क्या करना है। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका Ag का सिल्वर का प्लस ऑक्साइड O माइनस माइनस है, तो यहाँ पे आपका Ag की जो चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज है 1 और यहाँ पे आपका चार्ज जो कैरी कर रहा है आपका -2 कर रहा है। तो सिंपल आप मैथमेटिक्स का रूल लगा दीजिए। जी हाँ, मैथमेटिक्स का रूल लगा दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स में करते आए हुए हैं कि किसी भी इक्वेशन को आपका सेम करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई आगे नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है क्योंकि हम लोगों को चार्ज को आपका इक्वल करना है, तो आपको मल्टीप्लाई इसके नीचे करना है। जी हाँ, तो यह हो जाएगा आपका Ag2O बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा आपका सिल्वर। आपका सिल्वर हो गया, ऑक्साइड बना रहा है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है। सिल्वर और ऑक्साइड इधर मैंने पीछे लिखा है वो माइनस माइनस, तो सिल्वर ऑक्साइड बना दिया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि मैं Zn ले रहा हूँ, Zn प्लस प्लस, और आपका I2 यहाँ पे I माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। Zn प्लस प्लस ले रहा हूँ और I माइनस को ले रहा हूँ और इसको हम लोगों को कंबाइन करना है। यहाँ पे आपका 2 चार्ज है लेकिन यहाँ पे सिंगल चार्ज है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका Zn I2 और मल्टीप्लाई आपको यहाँ नीचे करना है, तो इसका जो आपका नेम हो गया जिंक आयोडाइड। जैसा कि हम लोगों ने आपका चार्ट जो मैंने दिया हुआ है बनाकर, एक उसको आप देख सकते हैं, उसको लर्न कर लीजिए। यह आपका Zn प्लस प्लस है और PO4 माइनस 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 है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। PO4 माइनस 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 और Zn प्लस प्लस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका डबल चार्ज है, यहाँ पे आपका ट्रिपल चार्ज है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सिंपल मैथमेटिक्स का रूल, आपने मैथमेटिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो ये हो गया आपका Zn6 PO4 का होल ट्वाइस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपके 6 चार्ज हो गए, 6 चार्ज हो गए, आपका Zn3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका Zn3 हो जाएगा, सॉरी मैंने 6 लिख दिया था, यहाँ आपका Zn3 PO4 माइनस 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 हो जाएगा। इसके नेम की अगर हम बात करें तो जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट इसका नेम हो गया, जैसा कि इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो सिंपल है कि आपको बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका Fa लेता हूँ, फेरस लेता हूँ, Fe2 ले लिया और आपका इसको कंबाइन कर रहा हूँ PO3 माइनस से। जी हाँ, P3 माइनस से। Fe2 प्लस ले लिया और आपका फास्फाइड ले लिया, P3 माइनस ले लिया, इसको आपको कंबाइन करना है। आपके 3 माइनस चार्ज, यहाँ पे आपके 2 प्लस चार्ज है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका Fe3P2 हो जाएगा। सिंपल आपका चार्ज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल होके आपका चार्ज हट गया। तो यहाँ पे आपके चार्ज ऐसे लिखते नहीं है, मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया था, लेकिन चार्ज को कंपाउंड में हम लोग लिखते नहीं है, आयंस को लिखते नहीं है। तो इसका नेम की अगर हम बात करें तो आयरन या फेरस आप लिख सकते हैं, आयरन फॉस्फाइड या फेरस पे लिख सकते हैं। यह हो गए आपके कैसे आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, मैंने आपको बता दिया।
हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आपकी इक्वल और अनइक्वल चार्जेज को बराबर करने के बाद हम लोग कंपाउंड को इजीली फॉर्म कर सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। तो इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि कैसे आपको 200+ फॉर्मेशन करना है। हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा हुआ था कि इसके नेम को लिखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर आपका Na3PO4 माइनस है, तो PO4 माइनस है तो यहाँ पे आपके 3 चार्ज है और यहाँ पे आपका Na3 है, तो 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल आपको सोडियम फॉस्फेट इसका नेम हो गया आपका सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं Na2PO4 माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे आपके 3 चार्ज होते हैं, यहाँ पे आपके 2 चार्ज। तो जिसने भी ये कंपाउंड आपका फॉर्म किया वो गलत फॉर्म किया, ये आपका नोमेनक्लेचर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका FeCO3 माइनस माइनस। कार्बोनेट का जो होता है आपका CO3 माइनस माइनस होता है और Fe पे प्लस प्लस होता है। तो जिसने भी फॉर्म किया है सही फॉर्म किया है। इसका जो नेम हो जाएगा आपका फेरस या आयरन भी आप लिख सकते हैं, फेरस कार्बोनेट। आप बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिक के द्वारा आप किसी भी कंपाउंड जो भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड 200+ आप इजली से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आपने देखा कि अमोनियम का जो चार्ज होता है NH4+ होता है और आपका हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है तो हाइड्रोक्साइड में जो आपके चार्जेज होते हैं OH- होते हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सिंपल आप बना सकते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की बात की जा रही है तो सिल्वर का आपका चार्ज होता है Ag होता है Ag+ और आपका नाइट्रेट का चार्ज होता है NO3-। N है ये NO3-। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चार्ज आपको लिखना नहीं है। जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला हो जाएगा AgNO3, आप सिंपल लिख सकते हैं। एक और हम लोग बनाते हैं सिल्वर, अगर हम बात करें सिल्वर हाइड्रोजन कार्बोनेट की, अगर इसका आपको बनाने के लिए मिल जाए तो कैसे आप बनाएंगे। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंपल सा है, एक चार्ज होता है और सिल्वर पे भी एक चार्ज है, इसको कंबाइन कर दीजिए AgHCO3। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल। सिल्वर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सेम फार्मूला आपका देगा AgHCO3। आई थिंक आप इससे पहले इस तरीके के कंपाउंड को आप याद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको आई होप सारे कंपाउंड को अच्छे से याद कर लिए होंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वीडियो की स्टार्टिंग में आपने बोला हुआ था कि 200+ कम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। कुछ आपके क्वेश्चन को मैंने कराया और आपसे बोल दिया कि 200+ कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। टोटल आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके चार्जेज हैं उसके कम्बिनेशन से आप बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जी हाँ, 28 टोटल कम्बिनेशन है जिससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडर करके 208 या कह सकते हैं 200+ आप कंपाउंड बना सकते हैं। इस आपकी सिंपल सा बस आपका एक पेज का जो आपका सिंबल्स है आयन का, इसको याद करने के बाद आप 200+ कंपाउंड को ईजिली याद रख सकते हैं टिप पे, और आपको रटने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप सीधे कंपाउंड को देखेंगे और बता देंगे कि इसका केमिकल नेम यह है, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।